सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। नोफल एक्यूमेट चैरिटेबल ट्रस्ट गरीब और बेसहारा बच्चों के जीवन में उजाला लाने के लिए कई कदम उठा रही है। संस्था ऐसे बच्चों का चयन करती है जिनके माता पिता नहीं है अथवा जिनके परिजन पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। संस्था ऐसे बच्चों को ड्रेस, जूते, कॉपी किताब, बैग भी मुफ्त में उपलब्ध करवाती है। निरक्षर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करती है ताकि गरीब बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक गुरमीत सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा एक लड़के को गोद लिया गया है जिसके माता पिता नहीं है और वो अपने दादा दादी के साथ रहता है। वहीं शुरुआती तौर पर उसे 18,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आगे भी जितना खर्चा आएगा वो संगत के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा आने वाले दिनों में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को अडॉप्ट किया जाएगा और संगत के माध्यम से उसका पूरा खर्चा उठाया जाएगा। जैसा कि संगत जानती है कि संगत के सहयोग से बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो नोफल संस्था द्वारा किए जाते हैं, जिसमें लंगर हो गया। लंगर के साथ साथ सिलाई मशीनों के लंगर हैं, शादियों के लंगर हैं, एजुकेशन के लंगर हैं। सिलाई मशीनें हम लोगों ने लगभग अभी तक 65 दे चुके हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में अभी तक हमारे पास जो है वो 84 बच्चे हैं। 450 बच्चा अभी हमने अडॉप्ट किया है 3 स्कूलों के अंदर, जिसमें से 2 स्कूल अभी रेगुलराइज हो गए हैं, 1 स्कूल अभी रेगुलराइज करना बाकी है। जो 2 स्कूल हैं वो हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगैन और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमियाना। इनमें हमने बच्चों को जूते, स्वेटर्स और इनके जो नीड्स होती हैं जिसमें एनीमिया की कमी हो जाती है, जैसे बॉर्नविटा हो गया, च्यवनप्राश हो गया, इस तरह की चीज़ें हम लोग देते हैं और आगे और देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस सराय को हम लोग चला रहे हैं, ये हिमाचल की पहली सराय है जिसमें कैंसर पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को रखने की सुविधा है। ये हिमाचल का पहला लंगर है जिसके अंदर देसी घी भी जो है वो लंगर के साथ वितरित किया जाता है। अभी तक हमारी जानकारी में कोई ऐसा लंगर नहीं है जिसमें देसी घी साथ दिया जाता हो। इसके अलावा मेडिसिन जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स को दी जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है जिसका कैंसर का इलाज का खर्चा ही एक टाइम का 50,000 का था, तो वो संगत के सहयोग से लोगों के माध्यम से संगत ने दिए और हम लोगों ने उस बच्चे तक पहुँचाए। अभी एक बच्चा हमने रिसेंटली अडॉप्ट किया है जो एक स्कूल में पढ़ता था। पिछले 2 साल से उसकी फ़ीस नहीं भरी जा सकती थी, माता पिता देने में असमर्थ थे, माता का देहांत हो गया है, दादा दादी जी के साथ अपने रहता है। तो शुरुआती तौर 18,500 रुपये की आर्थिक सहायता देकर जो है वो संस्था ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। आगे भी जितना उसका खर्चा आएगा वो संगत के सहयोग से उसका भर दिया जाएगा। एक लड़की अभी हम आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अडॉप्ट करने वाले हैं और वो तीसरी कक्षा की बच्ची है और ज़रूरतमंद है, उसकी पढ़ाई में अच्छी है। मम्मी जो है उसका खर्चा पूरा अफोर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर संस्था सहयोग करेगी और संगत हमें सहयोग करेगी तो वो बच्ची आने वाले समय के अंदर कहीं भी HAS, IAS किसी भी पद के ऊपर जा सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे सामाजिक काम है जो हम लोग बिल्कुल फिक्स कभी नहीं सोच के चलते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि गुरु की गोलक है और ज़रूरतमंद का मुँह है, तो जिस तरह की जो भी सेवा हमारे सामने आती है हम उसको कर देते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर नहीं है कि हमने यही सेवा करनी है। हाँ, अभी तक ये ज़रूर है कि संगत के सहयोग से जो सेवा हमने शुरू कर दी वो अभी तक बंद नहीं हुई और निरंतर चालू है और चल रही है।